अगर कागजी तौर पर बात की जाए तो 12 कंपनियों का मालिक और मात्र 1.5 साल में बिहार से 100 करोड़ की कमाई और 400 करोड़ का पूरा साम्राज्य। यह कहानी एक माफिया की है। एक माफिया जो सिर्फ शराब बेच करके 400 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर चुका है और पिछले मात्र 1.5 साल में केवल बिहार से 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुका है। सुनील शर्मा, जिसे लीकर किंग कहते हैं, वो सुनील शर्मा शराबबंदी वाले बिहार से मात्र 1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करता है और जो माफियागिरी का क्षेत्र है उसमें उसको लीकर किंग कहते हैं। मतलब कि उससे बड़ा शराब माफिया इधर कोई नहीं है। और असम के गुवाहाटी में एक होटल पर बिहार पुलिस छापेमारी करती है। वहां से सुनील शर्मा उर्फ सुनील भारद्वाज को गिरफ्तार किया जाता है और तब एक एक करके पूरी की पूरी कहानी सुन खुलती है कि कैसे शराबबंदी वाले बिहार से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई केवल पिछले 1.5 साल में, और उसी कमाई के भरोसे 3 करोड़ की कार वह बुक करता है। 3 करोड़ की कार की डिलीवरी होनी थी मात्र 3 दिन में, लेकिन डिलीवरी के 3 दिन पहले वह पुलिस के हत्थे चढ़ता है। उसके बाद जो कहानी खुली, जो कहानी सामने आई, 400 करोड़ के बड़े साम्राज्य की जो पूरी की पूरी कहानी पुलिस ने सुनी, पुलिस वालों के, पुलिस अधिकारियों का आंख खुला का खुला रह गया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मार्बल, टाइल्स और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो इनसे संपर्क कीजिए। आपके घर तक ये लोग सुरक्षित मार्बल और टाइल्स को पहुंचाएंगे। अगर आपका घर मुजफ्फरपुर के कहीं बाहर है फिर भी आपके घर तक ये लोग मार्बल और टाइल्स को पहुंचाएंगे। बाकी आपको अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग वापस आते हैं फिलहाल अपने कहानी पर। सुनील शर्मा उर्फ लीकर किंग उर्फ सुनील भारद्वाज, यह सब कुछ एक ही व्यक्ति का नाम है या उसकी उपाधि है। अब उपाधि क्यों मिली? तो पिछले 1.5 साल के कारोबार का हिसाब किताब आप समझ लीजिए। सुनील शर्मा जो कि असम में रहता था, अरुणाचल प्रदेश में रहता था, कोई उसका स्थिर ठिकाना नहीं था। अरुणाचल प्रदेश और असम में मिला जुला कर कहा जाता है कि ऑन पेपर उसकी 12 कंपनियां चल रही थी, लेकिन असलियत में पुलिस ने जब छापेमारी की तब पता चला कि जमीन पर तो मात्र 6 कंपनियां हैं, बल्कि बाकी की 6 कंपनियां केवल और केवल ऑन पेपर है, मतलब कि कागजी तौर पर है। अब सुनील शर्मा करता क्या था? तो सुनील शर्मा की अलग अलग कई कंपनियां थी। सुनील शर्मा शराब बनाता था। अब शराब वो अरुणाचल प्रदेश में बनाता था, असम में बनाता था, और वहां से कंपनी के कागज के हिसाब से जो लिखा जाता था कि शराब की सप्लाई किसी दूसरे राज्य में करनी है, लेकिन वो शराब का ट्रक बिहार पहुंचता था। बिहार में आकर के वो शराब का ट्रक यहाँ पर पूरा का पूरा खाली हो जाता था। यहाँ पर उसका इतना तगड़ा नेटवर्क था कि हर जिले में उसके गुर्गे थे जो यहाँ पर शराब को उतरवाते थे। यहाँ से शराब की अलग अलग जगह पर सप्लाई होती थी और आप अंदाजा लगाइए कि 400 करोड़ का पूरा साम्राज्य खड़ा कर देना कोई आम बात नहीं है। आप सोचिए कि केवल पिछले 1.5 साल में जिस बिहार में शराब बंद है उस बिहार में शराब बेचकर सुनील शर्मा 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करता है। 100 करोड़ रुपया सुनकर ही कई लोगों के आंख खुले का खुला रह जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि 100 करोड़ रुपया किसी ने सपने में भी नहीं देखा होगा। शायद ही कोई आम आदमी सोचता होगा कि हम 100 करोड़ रुपया अपनी पूरी जिंदगी में कमाएंगे, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में शराब बेच करके मात्र 1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार सुनील शर्मा उर्फ लीकर किंग बना लेता है। अगर हम बातचीत करें कि बिहार में शराबबंदी में शराब बेचने का चस्का कब लगा, तो पूरी की पूरी कहानी तब शुरू होती है जब नीतीश कुमार विधानसभा के पटल पर शराबबंदी वाला कानून रखते हैं। वहां से कानून पारित होता है। इसके बाद राज्यपाल महोदय के कृपा से शराबबंदी वाला कानून यहां पर लागू होता है, और उसके बाद सुनील शर्मा सोचता है कि अब बिहार बेहतरीन मौका है। अगर बिहार में नेटवर्क खड़ा कर दिया जाए तब कोई भी हजारों करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने से नहीं रोक सकता। सुनील शर्मा उस समय सोचता है कि हर जिले में अपना नेटवर्क बनाया जाए, अपने गुर्गों को खड़ा किया जाए, अपने आदमियों को बनाया जाए। इसके बाद सुनील शर्मा इस मुहिम पर काम करता है। धीरे धीरे हर जिले में उसके आदमी तैयार होते हैं। चूंकि सुनील शर्मा बिहार से बाहर रहता है
वहां पर वो शराब बनवाता है और वहां से शराब बनवाकर जैसे जैसे नेटवर्क मजबूत होता गया वो बिहार में सप्लाई बढ़ाता गया और आज का आलम यह है कि वह मात्र 1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करता है। अब सुनील शर्मा गिरफ्तार हो चुका है। सुनील शर्मा की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस को पता चला कि वो 3 करोड़ की महंगी कार उसने बुक की थी। मतलब कि उसका शौक एकदम राजा महाराजाओं वाला था, एकदम बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसा था। वो 3 करोड़ की कार मात्र 2 से 3 दिनों के बाद डिलीवर होनी थी, मतलब कि उसको मिल जानी थी। लेकिन उसके पहले होटल में छापेमारी हुई। बिहार पुलिस ने सुनील भारद्वाज उर्फ सुनील शर्मा को गिरफ्तार किया और तब पता चला कि कैसे 400 करोड़ का साम्राज्य सुनील शर्मा ने खड़ा कर लिया है। बाकी एक शराब माफिया 400 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लेता है, मात्र 1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा ही कमाई कर लेता है। और यह कहानी जब सामने आई तो हमने सोचा कि आपको सुनाई जाए। आपकी प्रतिक्रिया का हमको इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। बाकी आगे कुछ नई जरूरी जानकारी, कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ जनता एक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।